हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हाल चाल हैं आपके। स्वागत है आपका हमारे इस प्यार से चैनल ज्ञान प्रैक्टिस 455 में। और आज हम करने वाले हैं टेरिडोफाइट्स यानी कि टेरिडोफाइट्स की एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने क्वेश्चन आपके सही या गलत हों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड करेक्ट ऑप्शन। हमको जो है करेक्ट ऑप्शन बताना है। स्टेटमेंट 1 इज़ टेरिडोफाइट्स आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पजेस वेस्कुलर टिश्यूज़। टेरिडोफाइट्स ऐसे पहले प्लांट्स हैं जिनमें वेस्कुलर टिश्यूज़ पाए जाते हैं। ये ऑप्शन स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे पहले हमने ब्रायोफाइट्स को पढ़ा था, तो ब्रायोफाइट्स के अंदर वेस्कुलर टिश्यूज़ नहीं पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज़ टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन सैंडी सॉइल। स्टेरिडोफाइट्स जो होते हैं सैंडी सॉइल में पाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। इससे पहले हमने ब्रायोफाइट्स को पढ़ा था, तो ब्रायोफाइट्स सैंडी सॉइल में नहीं पाए जाते हैं, वो शेडेड लोकेलिटीज़ में पाए जाते हैं। और एल्गी भी सैंडी सॉइल में नहीं पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेरिडोफाइट्स जो होते हैं फर्स्ट ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनके पास में वेस्कुलर टिश्यूज़ पाए जाते हैं और सैंडी सॉइल में भी मिलते हैं। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा सी, बोथ करेक्ट। आंसर होगा इस क्वेश्चन का सी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड करेक्ट ऑप्शन। हमको जो है इस क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट 1 इज़ इन टेरिडोफाइट्स आर डोमिनेंट फेज इन लाइफ साइकिल इज़ गैमेटोफाइट। ये स्टेटमेंट जो है थोड़ा गलत टाइप हो गया। इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब ये है कि जो टेरिडोफाइट्स में गैमेटोफाइट जो होती है वो उसकी डोमिनेंट फेज होती है उसकी लाइफ साइकिल की। ये कहना चाह रहे हैं कि गैमेटोफाइट टेरिडोफाइट की डोमिनेंट फेज होती है लाइफ साइकिल की। तो स्टेटमेंट हमारा वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें जो डोमिनेंट फेज होती है उनकी लाइफ साइकिल की वो गैमेटोफाइट नहीं होती है, वो स्पोरोफाइट होती है। गैमेटोफाइट तो ब्रायोफाइट्स में पाई जाती है डोमिनेंट स्टेज, डोमिनेंट फेज। और टेरिडोफाइट्स के अंदर जो डोमिनेंट फेज होती है उनकी लाइफ साइकिल में वो स्पोरोफाइट होती है, ना कि गैमेटोफाइट। एंड स्टेटमेंट 2 दे रखा है कि लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट इज़ हैप्लॉन्टिक। लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट इज़ हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक नहीं होती है। ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है, क्योंकि टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल जो होती है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है और ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल भी जो होती है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जाएगा डी, बोथ रॉन्ग। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा डी, बोथ रॉन्ग। इसमें से कोई भी ऑप्शन स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। ओके। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट इज़ स्पोरोफाइट्स। मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइट्स की जो होती है वो स्पोरोफाइट्स होती है, ये सही है। एंड उसके बाद हमको बताना है कि डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट, और ये गैमेटोफाइट पर डिपेंड्स होती है। जबकि ये स्टेटमेंट ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, वो खुद फोटोसिंथेटिक होती है। और गैमेटोफाइट खुद डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट। बट इसके अंदर टेरिडोफाइट्स के अंदर जो होता है जनरली जो गैमेटोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है टेरिडोफाइट से। टेरिडोफाइट में जो गैमेटोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट से, बट डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन बी दे रखा है नॉट डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट। यस, ये तो सही है कि डिपेंड्स होता ही नहीं है गैमेटोफाइट पे। ऑप्शन सी दे रखा है हैव रूट लाइक स्ट्रक्चर। ऑप्शन डी दे रखा है हैव लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये ऑप्शन हमारे दोनों बिल्कुल गलत हैं। ऐसा ब्रायोफाइट्स में होता था कि उनके पास में ट्रू लीव्स नहीं पाई जाती हैं या ट्रू रूट्स नहीं पाई जाती हैं, बट इनके अंदर तो ट्रू लीव्स, रूट, स्टेम इनके अंदर तो ट्रू पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन के हमारा जो सही बिल्कुल ऑप्शन हो सकता है वो ये बी हो सकता है। इवन बी ऑप्शन भी जो है वो इस पे मैच नहीं कर रहा है, बट इन ऑप्शंस को देखते हुए हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी सही होगा इस क्वेश्चन का। ओके। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर। टेरिडोफाइट्स की जो लीव्स होती हैं उनके बारे में हमको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है स्मॉल यानी माइक्रोफिल इन सेलेजिनेला। तो स्मॉल जिसको हम माइक्रोफिल भी कहते हैं सेलेजिनेला में, ये ऑप्शन हमारा सही है।
एंड ऑप्शन बी दे रखा है लार्ज मैक्रोफिल इन इक्विसिटम, इक्विसिटम में नहीं होती हैं, ये ऑप्शन हमारा गलत है। लार्ज यानी मैक्रोफिल जो होती हैं वो फर्न्स के अंदर देखने को मिलती हैं। ऑप्शन सी दे रखा है स्मॉल मैक्रोफिल, स्मॉल को मैक्रोफिल नहीं कहा जाता है, स्मॉल को माइक्रोफिल कहा जाता है, और फर्न्स में भी नहीं होती हैं स्मॉल। ऑप्शन डी दे रखा है कि लार्ज माइक्रोफिल, लार्ज को मैक्रोफिल कहा जाता है, माइक्रोफिल नहीं कहा जाता है। इन फर्न्स, फर्न्स में नहीं होती हैं, सॉरी फर्न्स में तो ये होती हैं बट फर्न्स में तो ये होती हैं बट मैक्रोफिल होती हैं, लार्ज को हम मैक्रोफिल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच टेरिडोफाइट्स स्पोरोफिल्स में फॉर्म कॉन्स, ऐसे कौन से टेरिडोफाइट्स हैं जिनके अंदर स्पोरोफिल जो होती है वो कॉन्स फॉर्म करती है। ऑप्शन ए दे रखा है साल्विनिया, ऑप्शन बी दे रखा है इक्विसिटम, ऑप्शन सी दे रखा है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी दे रखा है नन। तो हमको जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो यहाँ पर साल्विनिया नहीं है, वो है इक्विसिटम। हमको जो दे रखा है वो दे रखा है सेलेजिनेला, साल्विनिया हमारा ऑप्शन नहीं है। हमको एनसीईआरटी में दे रखा है कि सेलेजिनेला और इक्विसिटम जो है कौन फॉर्म्स करते हैं, तो इक्विसिटम तो हमारा ऑप्शन सही है। बोथ ए एंड बी भी गलत हो गया और नन भी गलत हो गया, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा बी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ प्रोथैलस इज आर। प्रोथैलस क्या होता है? गैमेटोफाइट होता है टेरिडोफाइट्स का, गैमेटोफाइट को हम प्रोथैलस कहते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनको हमको बताना है, और नंबर 1 इज़ इनकॉन्स्पिकुअस। इनकॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है छोटा। यस, ये ऑप्शन हमारा सही है कि ये इनकॉन्स्पिकुअस होता है, मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक इसके फीचर्स है ये इनकॉन्स्पिकुअस होता है। और दूसरा दे रखा है लार्ज, ये लार्ज नहीं होता है। एंड नेक्स्ट दे रखा है यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर भी नहीं होता है, ये मल्टी सेलुलर होता है। एंड नेक्स्ट दे रखा है नॉन फोटोसिंथेटिक, ये भी हमारा गलत है, नॉन फोटोसिंथेटिक नहीं होता है, ये फोटोसिंथेटिक होता है। एंड दे रखा है डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट, ये प्रोथैलस खुद गैमेटोफाइट है, तो ये गैमेटोफाइट पर किस तरह से डिपेंड हो सकता है, तो ये ऑप्शन ये भी हमारा गलत है। तो ये जो हमारा हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ओनली 1, ना 2 सही है, ना 3, ना 4। कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमको इसमें से फाइंड आउट करना था कि इसमें प्रोथैलस के कितने सही हैं, तो इसमें इनकॉन्स्पिकुअस वाला ही बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इनकरेक्ट ऑप्शन, हमको जो है इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए दे रखा है टेरिडोफाइट्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू ग्रो इन नैरो जियोग्राफिकल रीजन, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन हमारा सही है क्योंकि टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो वाटर पर डिपेंडेंट होते हैं, तो ये हर जगह ग्रो नहीं कर सकते। इनके जो स्पोर्स होते हैं वो मतलब जो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो इनके जाइगोट को एंथ्रीडिया से निकलने वाले स्पोर्स को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। एंड ऑप्शन बी दे रखा है इन टेरिडोफाइट्स फर्टिलाइजेशन अकर इन एंथ्रीडियम, यार एंथ्रीडियम तो मेल सेक्स स्पोर्स, मेल सेक्स ऑर्गन वो है, तो ये तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि इन टेरिडोफाइट फर्टिलाइजेशन जो होता है आर्चिगोनियम में होता है, ना कि एंथ्रीडियम में। ऑप्शन सी दे रखा है वाटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एंथ्रीजोइड्स ऑफ टेरिडोफाइट्स, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ये ऑप्शन हमारा गलत है, नॉट वाला गलत है। कि वाटर इज़, ऑप्शन ये सही हमारा बिल्कुल होता है कि वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एंथ्रीजोइड ऑफ टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट के एंथ्रीजोइड्स को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसफ़र होने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर। और ऑप्शन डी दे रखा है ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट तो हमारा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो हमसे पूछा गया है कि फाइंड इनकरेक्ट ऑप्शन,
तो ये इसको आप इनकरेक्ट की जगह आप करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हमसे जो है 2 इनकरेक्ट दे रखे हैं और एक ही सिर्फ करेक्ट दे रखा है। तो इनकरेक्ट की जगह आप करेक्ट कर लीजिए। करेक्ट करने से ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर। मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स में ऑल द स्पोर्स, सब स्पोर्स कैसे होते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है सिमिलर काइंड्स के होते हैं, ऑप्शन बी दे रखा है डिसिमिलर काइंड्स के होते हैं, ऑप्शन सी दे रखा है होमोस्पोरस होते हैं, ऑप्शन डी दे रखा है बोथ ए एंड सी। तो मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स जो होते हैं उनमें सिमिलर काइंड्स के स्पोर होते हैं, जिनको हम होमोस्पोरस के नाम से जानते हैं, होमोस्पोरस कहते हैं। डिसिमिलर काइंड्स के स्पोर्स मेजॉरिटी में तो नहीं पाए जाते हैं, बट पाए जाते हैं। मेजॉरिटी में डिसिमिलर काइंड्स के स्पोर नहीं होते हैं, उनमें होमोस्पोरस होते हैं, सिमिलर काइंड्स के होते हैं। और कुछ इस टेरिडोफाइट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें डिसिमिलर काइंड्स के स्पोर होते हैं और उनको हम हेट्रोस्पोरस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ए एंड सी, यानी ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज आर हैव हेट्रोस्पोरस स्पोर्स। मतलब हेट्रोस्पोरस स्पोर्स किन प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं? तो हेट्रोस्पोरस जो होते हैं टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। अब हमको देखना है कि किस किस का एग्जाम्पल इसमें दे रखा है। ऑप्शन ए दे रखा है सेलेजिनिला, ऑप्शन बी दे रखा है लाइकोपोडियम, ऑप्शन सी दे रखा है इक्विसिटम एंड ऑप्शन डी दे रखा है ऑल। सेलेजिनिला टेरिडोफाइट्स का एग्जाम्पल है, तो इसके अंदर हेट्रोस्पोर पाए जाते हैं, ये ऑप्शन हमारा सही है। एंड ऑप्शन बी दे रखा है लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम भी टेरिडोफाइट्स का एग्जाम्पल है, बट इसके अंदर हेट्रोस्पोरस नहीं होते हैं, इसके अंदर होमोस्पोरस स्पोर्स होते हैं। एंड ऑप्शन सी दे रखा है इक्विसिटम, इक्विसिटम में भी नहीं होते हैं, ये भी एक टेरिडोफाइट्स ही है, बट इसके अंदर होमोस्पोरस स्पोर्स होते हैं। ऑप्शन डी दे रखा है ऑल, ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ए। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड ऑड वन। इनमें से जो है हमको ऑड फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए दे रखा है साइलोटम, ऑप्शन बी दे रखा है लाइकोपोडियम एंड ऑप्शन सी दे रखा है, ऑप्शन सी भी लाइकोपोडियम दे रखा है, ऑप्शन डी एडियंटम दे रखा है। तो इसमें से एक ऑप्शन हमको कट कर देना चाहिए, दोनों एक से ही हो गए, तो एक को कट कर दो इसको, या मिस्टेक हो गई। तो इसमें हमको ऑड फाइंड आउट करना है। चलो हम 3 ऑप्शन में फाइंड आउट कर लेते हैं, साइलोटम, लाइकोपोडियम और एडियंटम। साइलोटम और एडियंटम जो हैं ये एग्जाम्पल्स हैं टेरिडोफाइट्स के, और लाइकोपोडियम जो है एक क्लास है टेरिडोफाइट्स की। तो इस तरह से ऑड जो हमको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा बी, क्योंकि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी ये दोनों जो हैं साइलोटम और एडियंटम ये जो हैं एग्जाम्पल्स हैं, यानी प्लांट्स हैं, टेरिडोफाइट्स के अंदर आते हैं, और लाइकोपोडियम जो है टेरिडोफाइट्स की एक क्लास है। तो इस तरह से हमने जो डिस्कस किया, आई होप आपको वो समझ में आया होगा। थैंक यू आपका ये वीडियो देखने के लिए।